आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज का विषय है हिंदी अधिकारी यानी हिंदी ऑफिसर। चौंक गए आप? जी मैं भी चौंकी थी जब अपने एमए के दिनों में प्रोफेसर बनने का सपना पालते हुए मैंने अपने सपने की जो ज़मीन तैयार की थी उसमें से प्रोफेसर के बीज निकालते हुए मेरे गुरुदेव आचार्य सोमदेव ने उस पर सरकारी हिंदी के बीज डाल दिए और कहा जाओ विभा जी ले अपनी जिंदगी, ये प्रोफेसरी का धंधा छोड़ और सरकारी हिंदी का दामन थाम। मैं सरकारी हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी प्राध्यापक बन गई। हिंदी प्राध्यापक का किस्सा मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। आज तो हम बात करते हैं हिंदी अधिकारी की। कौन है हिंदी अधिकारी? हिंदी अधिकारी एक ऐसा जीव है जो हर सरकारी दफ्तर में पाया जाता है। सरकारी दफ्तर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज। इनके अलावा हिंदी अधिकारी नहीं पाए जाते। हिंदी में काम करने के लिए अलग अलग कंपनियों के सहायक होते हैं जो जिनका काम थोड़ा बहुत हिंदी का कर देना होता है, मार्केटिंग और पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट की सामग्रियों को तैयार करने में। लेकिन जो सरकारी दफ्तरों के हिंदी अधिकारी होते हैं वो उनकी ज़रूरत क्या है, वो क्या है, कौन है, कैसे हैं, इनकी वो हिंदी अधिकारी वो पूंछ है जिसे इंसान अपने बदन से कब का निकाल चुका है। वो वैसा ही है जैसे इंसान के बदन में पूंछ, लेकिन वो वैसा ही है जैसे आप शर्ट पैंट में टाई पहनते हैं। भाई टाई तो शान के प्रतीक है, वैसे ही हिंदी अधिकारी भी शान का प्रतीक है, आन बान और शान का प्रतीक। आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, नेशनलाइज्ड बैंक में या गवर्नमेंट पीएसयूज में पूछ लीजिए कि आपके यहाँ हिंदी अधिकारी है, वो बड़े शान से कहेंगे हाँ हाँ हमारे यहाँ हिंदी अधिकारी है, और हम उसे बिल्कुल वही दर्जा देते हैं जो हम अपने आप दूसरे अधिकारियों को देते हैं। हिंदी अधिकारी आखिर है कौन? हिंदी अधिकारी ताश के पत्ते का जोकर है जो हर जगह फिट हो जाता है। हिंदी अधिकारी वह गधा है जिस पर जितना आप बोझ डालते चले जाएं वह सारे बोझ को ढोता हुआ चलता है, कभी ना नहीं करता है। हिंदी अधिकारी वह घोड़ा है जो सभी की दुलत्ती खाता है और फिर भी अपने चारों टांगों पर वो हमेशा तैयार खड़ा मिलता है। हिंदी अधिकारी वह है जो काम करते करते सिधार जाता है, लेकिन जिससे हमेशा यह सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। ये क्या अरे देखिए देखिए देखिए, ये एक ऑफिस में क्या इतनी अफरा तफरी क्या मच रही है। एक मिनट मैं जरा पता करके बताती हूँ आपको। जी 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 जी, ये दफ्तर है और दफ्तर में कुछ अलग सी हड़बड़ाहट मची हुई है। चलिए तो देखते हैं क्या हो रहा है, माजरा क्या है। ओह, माजरा जो है वो ये सरल सहज सिंपल हिंदी का है जिसके बारे में हम आपको 2 दिन से बताते जा रहे हैं। और ये माजरा जो है ये एक जूनियर अधिकारी जो है वो भागते हुए जा रहे हैं अपने सीनियर ऑफिसर के पास, और वो देखिए वो सीनियर ऑफिसर के पास पहुंच गया और उनके कान में जाकर के फुसफुसाया, सर जी चलो बुलावा आया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया है। सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर जैसे धुआं छा गया, उनकी आंखें यूं सिकुड़ गई, भौवें यूं हो गई, माथे पे बल पड़ गए। उन्होंने अपने जूनियर अधिकारी को गौर से देखा, तनी गुस्से में देखा, तनी खींच से देखा, आगे कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कौन हिंदी अधिकारी है, वेयर इज ही? जूनियर ऑफिसर रियाया, सर आज ही तो सुबह उसकी डेथ हुई है ना, आप ही ने तो अभी उसके नाम पर, किसी भी मृतक के नाम पर 120 सेकेंड 120 सेकेंड के बदले 100 सेकेंड को काट करके, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, 20 सेकेंड उसके लिए हमने महदूद करके रखे हैं। अभी तो आपने और हम सब ने वो 20 सेकेंड उसके नाम पर खर्च किया है सर। सीनियर ऑफिसर सोच रहे थे क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा पता करो बॉडी क्रीमेट हो गई क्या? जूनियर ऑफिसर ने तुरंत कहा, उसके बेटे को फोन लगाया, हेलो सर 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 अभी बस होने ही वाली है, स्टॉप हिम, स्टॉप हिम, कॉल द ड्राइवर, फटाफट चलो फटाफट। और दोनों सीनियर और जूनियर ऑफिसर फटाफट वहां से इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम पहुंचे।
जहाँ विद्युत शब्दाग्रे, हिंदी अधिकारी फूलों के मालाओं से लदा हुआ लाल मेरा रंग दे बसंती चोला पहने हुए और बस अपने परम तत्व में लीन होने के लिए जान ही वाला था कि जूनियर अधिकारी और सीनियर ऑफिसर दोनों पहुंचे। सीनियर ऑफिसर लपकते हुए पहुंचे और उसके जाकर के उसके कान में कहा, उठो उठो मेरे राम जतन, उठो ओ मेरी कंपनी के श्याम जतन, उठो, चलो बुलावा आया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया है। सारे फूलों के तार तोड़ करके, फूलों के हार तोड़ करके, कफन का रंगीन बाना तोड़ करके हिंदी अधिकारी उठ खड़ा हुआ। बताइए सर, किधर फाइल है, किधर चिट्ठियां हैं, किधर स्टैम्प है, किधर क्या है? कुछ हो तो बताएं। अरे कुछ हो तो बताएं। जो है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें बताना है। हिंदी अधिकारी ने देखा सच का कहीं कोई सामना नहीं है, कहीं कोई सच नहीं है, बस पुलिंदा और पुलिंदा है। उस पुलिंदे को थाक में थाक लगाना है, गट्ठर पे गट्ठर बिठाना है, चिट्ठी में चिट्ठी जुटाना है और सारी चीजें बनानी है। और उन्होंने, हिंदी अधिकारी ने बना दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी आ गई, खुश होकर के चली गई और सीनियर अधिकारी ने अपनी पीठ थपथपाई। वाह, माई नेक्स्ट प्रमोशन इज पक्का। हिंदी अधिकारी तो संत है, निराकार संत है। वो दूसरों के प्रमोशन पर खुश होता है, उसके दिए हुए पेड़े और बर्फी खाता है, अपने प्रमोशन की कभी चाह नहीं करता है। अगर अपने प्रमोशन की चाह करे तो उसे कहा जाता है अपनी औकात देखी है, यह मुंह और मसूर की दाल। और तब हिंदी अधिकारी रेडी आया, सर जी मर गया था लेकिन अब जी गया हूं, मुझे रीइंस्टेट कर दीजिए, फिर से नौकरी पे रख लीजिए। सीनियर ऑफिसर बोले, औकात क्या है तुम्हारी, चले आए हो? अरे हमने तुम्हें जिला दिया, हमारा एहसान मानो, हमने तुम्हें जिला दिया, अब क्या हम तुम्हें फिर से नौकरी पर रख लें, तुम्हें हम प्रमोशन दें, तुम्हारे हम सारे नखरे उठाए? अरे करते क्या हो, कंपनी के ऊपर बोझ हो, बोझ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और तब से हिंदी अधिकारी गेट लॉस्ट है, तब से हिंदी अधिकारी सभी का बोझ है, तब से हिंदी अधिकारी सभी के घर की मुर्गी है, जो खुद तो बांग देता है और खुद ज़िबा हो जाता है और खुद कभी किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो कुछ कहेगा तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, और वो कहेगा तो भी उसके ऊपर 10 तरह की बातें आएंगी। और इस तरीके से हिंदी अधिकारी हर ऑफिस में, हर सरकारी दफ्तर में होता है। आपको यकीन ना होता हो तो जा करके पता कर लीजिए, पूछ लीजिए हिंदी अधिकारी कौन है, क्या है। और हिंदी अधिकारी तब से, जब से उसके सीनियर ने कहा है गेट लॉस्ट, तब से वो गेट लॉस्ट है और तब से अपने लिए किसी न किसी एक अच्छे मौके की तलाश में है कि जहाँ से वह लॉस्ट की जगह फाउंड हो जाए और उसके लिए एक कहीं कोई अवसर का, कहीं कोई इज्जत का, कहीं कोई प्रमोशन का, कहीं कोई बहुत ही अच्छे रूप रंग का ग्राउंड बन जाए। तो ये है हिंदी ऑफिसर और हिंदी ऑफिसर की दास्तान और हिंदी अधिकारी। और आपको अगर समझ में, मुझे लगता है कि आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आज का यह एपिसोड हमारे उन तमाम हिंदी ऑफिसर्स के नाम जो कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड को पाने के जद्दोजहद में हैं। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन चलते चलते अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको लगता है कि आपके मन की बात अगर हम कहीं कुछ कर सकते हैं और मेरे अंदर वो औकात हुई, वो कैपेसिटी हुई, तो मुझे वो करने में खुशी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, शब्बा खैर, शुक्रिया।